नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण इंगोनिया है। मैं एक इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर हूँ और पिछले अराउंड 30 ईयर्स से मैं हमारी इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज़ एन एक्टर, एज़ एन एक्टिंग ट्रेनर, एज़ एन राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। ये नवरस कथा कोलाज मेरी पहली फ़िल्म है एज़ एन प्रोड्यूसर। इसमें मैंने 9 चुनौती भरी भूमिकाएँ निभाई और अब यात्रा ग्राम में मैं निकला हुआ हूँ और अगले साल 2027 में मैं 999 रोल्स करने वाला हूँ और ये पूरा साल 2026 मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पूरे इंडिया में जाकर। और एक तरह से मुझे ऐसा मन हुआ कि मैं अपने आप को रीबूट करूँ, अपने आप को डिस्कवर करूँ और दोबारा से एक फ्रेश माइंड से लोगों को समझने की कोशिश करूँ, लोगों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ, उनको और करीब से जाके जानने की कोशिश करूँ। इसलिए मैंने सोचा कि एक यात्राग्राम करके सीरीज़ की जाए। और नवरस कथा कोलाज जब ये हर जगह से अवार्ड जीत रही थी, इसने अराउंड 71 अवार्ड जीते और मैं पूरे जब इंडिया में हर अवार्ड लेने जाता था, चाहे वो हरियाणा हो, हिमाचल हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, तो वहाँ मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते थे और कहते थे सर हम भी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड है, बट ये जो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनकी फ़ीस बहुत महंगी है और तो कैसा क्या किया जा सकता है कि मतलब हम भी मतलब उतना अफोर्ड कर नहीं सकते और हम कैसे हम इस चीज़ को क्रैक कर सकते हैं। तो वो चीज़ मेरे ज़हन में थी, मेरे दिमाग में थी कि यार ऐसा कुछ किया जाए। जब हमने पिछले 25-30 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो अपने जीवन का कुछ जो भी मैंने सीखा है और आपने जब नवरस कथा कोलाज देखी होगी, उसमें मेरा अगर काम पसंद आया होगा, तो आपको समझ में आया होगा कि मैं बहुत ईमानदारी से अपनी चीज़ों को करने की कोशिश करता हूँ। एज़ एन एक्टर मैं पूरा 100% कमिटेड रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने सीखा है अपने गुरु से और जो बच्चों का मन है, जो इंडिया वर्ल्ड के जितने तमाम बच्चे हैं जो बहुत महंगी एक्टिंग स्कूल की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए कुछ ऐसा डिज़ाइन किया जाए कि वो नॉर्मली एक स्नैक पार्टी मतलब एक कोल्ड ड्रिंक, समोसा, बर्गर के रेट पे उनको एक पूरा एक्टिंग का ज्ञान मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान की कोई बहुत ज़्यादा है ना उसका पैसा नहीं होना चाहिए उसके पीछे है ना मतलब ज्ञान बांटने के पीछे इंटेंशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मतलब आपको आपसे पैसा कमाया जाए। ज्ञान बांटना चाहिए, बांटने से मतलब चीज़ें और स्प्रेड होती है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे इंडिया में अच्छी तरह से स्पेशली अगर हम एक्टिंग की बात की जाए, अच्छा अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो और सस्ता एजुकेशन सिस्टम हो कि मतलब बच्चों को सिखाया जा सके, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा टैलेंट निकल कर आएगा। कई बच्चे मन मार के रह जाते हैं क्योंकि एक्टिंग स्कूल की फ़ीस इतनी महंगी होती है, उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती प्रॉपर कि किस तरह से फ़िल्म इंडस्ट्री में आए। तो ये जो कोर्स है, अपने गुरु खुद बनो, कि जो एक्टिंग क्लासेस है ये अराउंड 121 एक्टिंग क्लास है और 21 मैजिक एक्टिंग हैबिट का जो सेशन है अराउंड ये एक तरह से 142 का पूरा सेशन है आपका। और हर क्लास कोई 1 घंटे की है, कोई आधे घंटे की है, कोई 45 मिनट की है। तो हर क्लास में मैंने जितना भी टॉपिक है एक्टिंग से रिलेटेड, चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो, इम्प्रोवाइजेशन हो, मेथड ऑफ एक्टिंग हो, इमोशनल मेमोरी हो, स्पीच के कलरिंग्स ऑफ वर्ड हो, डिक्शन हो, एक एक चीज़, माइम हो, आपका ऑब्जर्वेशन हो, थर्ड आई कॉन्सेप्ट हो, एक्शन रिएक्शन हो, जो भी तमाम चीज़ें हैं एक्टिंग की, जो जो मतलब एक एक्टर को पता होनी चाहिए, वो सारे टूल्स मैंने इस ये पूरे 121 एक्टिंग क्लासेस में डालने की कोशिश की है ताकि आप उसको सीख सकें। अब आप ये कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, ये एक्टिंग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको ये जो कोर्स है, जो क्लासेस है, ये आपको किस तरह से यूज़ करनी है। आपको देखिए आप इसको 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप रोज़ की 1 क्लास लें और 121 दिन तक लगातार ये क्लासेस करें, ठीक है? या फिर आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन क्लास लें, क्योंकि मैंने हर क्लास में बहुत सारा होमवर्क देने की कोशिश की है, क्योंकि एक्टिंग सिर्फ़ मेरे 1 घंटे के लेक्चर से, आधे घंटे के लेक्चर से आप नहीं सीख पाएँगे। एक्टिंग आप तब सीखेंगे जब आप अपने गुरु खुद बनेंगे। आप अपने आप को झोंकेंगे, आप अपने आप को पूरा समर्पित रहेंगे कि यार मुझे करना ही करना है।
है ना? तो वो मैंने पूरे हमारी जो क्लासेस है उसमें डालने की कोशिश की है कि आपका वो 1 घंटे का सेशन है, वो पूरे 24 घंटे का सेशन हो जाए। इतना सारा मैं आपको होमवर्क दूँगा, आपको मज़ा भी आने लगेगा और आप जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने लग जाएँगे। तो अब आप आराम से एक्टिंग की जो टेक्निक्स होती हैं, जो बारीकियाँ होती हैं, वो आराम से आप गेन कर सकते हैं, है ना? देखिए, एकलव्य जो थे, उन्होंने भी द्रोणाचार्य से चुपके-चुपके बैठकर उन्होंने अपनी चीज़ें सीखी थी, है ना? तो आप भी सीख सकते हैं। आपके लिए ये पूरा डिज़ाइन किया है कि आप एकलव्य की तरह ये पूरे सेशन को आप देखिए, समझिए और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। इसमें वो तमाम चीज़ें हैं, जो आपको सक्षम बनाएगी कि आप एक समझदार, एक सुलझे हुए और एक थिंकर एक्टर बन सके, क्योंकि आपके पास टूल्स होंगे, आपके पास ये 121 क्लास के जो टूल्स हैं, उन टूल्स को यूज करके आप आराम से अभिनय को समझ सकते हैं, अभिनय की बारीकियों को समझ सकते हैं और अपने एक्टिंग के ऊपर क्राफ्ट कर सकते हैं। और ये एक 121 क्लास ये जो डिजाइन की है, इसके पीछे इंटेंशन ये है कि आप अपने गुरु खुद बनो। क्योंकि जब मैंने 2 साल का एक्टिंग डिप्लोमा किया था श्रीराम सेंटर मंडी हाउस से, दिल्ली से, तब मेरे जितने भी गुरुजी आए थे, वो मुझे 2 साल सिखा के चले गए थे। लेकिन उसके बाद मैंने जो 20-25 साल है, मैं अपना गुरु खुद बना। मैंने अपने आप को एक्टिंग पे काम करता रहा, अपने आप को मोटिवेट करता रहा कि आप अपने आप को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। जो मैंने जो 2 साल सीखा था, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, उसको इम्प्लीमेंट करता था, ऑब्ज़र्वेशन को मैंने रात-दिन किया, तभी मैं बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाया। और आप मानेंगे, जब आप एक्टिंग पे काम करते हैं, ऑब्ज़र्वेशन पे काम करते हैं, इन सारी चीज़ों पे जो एक्टिंग के टूल्स हैं, इन सारी चीज़ों पे आप काम करते हैं, तब आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक राइटर बनना शुरू हो जाता है, एक डायरेक्टर बनना शुरू हो जाता है, एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर बनना स्टार्ट हो जाता है, एक प्रोड्यूसर की जो चीज़ें होती है, वो बननी स्टार्ट हो जाती है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कोर्स किया था 2 साल का और पूरी शिद्दत से किया था और रात-दिन हमेशा उठते-बैठते सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के बारे में सोचता था। उसका बेनिफिट मुझे ये मिला कि मैं अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट ही राइटर बनने की राह पे चला गया। क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता था, सोचता था, उसकी डिटेलिंग लिखता था, कैरेक्टराइजेशन लिखता था, एक्सटर्नल, इंटरनल कैरेक्टराइजेशन। तो मेरे अंदर अपने आप ही एक राइटर पैदा होने लग गया और मैंने अराउंड 35 बाउंड स्क्रिप्ट्स लिखी। इसी ऑब्जर्वेशन को, लोगों को ऑब्जर्व करते मेरे अंदर ये चीज़ें आई और मैं राइटर बना। जब मैं राइटर बना तो अपने आप ही डायरेक्शन सेंस आया, मैं डायरेक्टर बना। डायरेक्शन सेंस आया तो किस तरह से हमें फ़िल्मों को लेके जाना, तो प्रोड्यूसर सेंस आया तो प्रोड्यूसर भी बना नवरस कथा कोलाज का। और ये 71 अवार्ड्स हमने जीते नवरस कथा कोलाज से। तो आप अपने गुरु खुद बनो का जो सेशन है, वो पूरी शिद्दत से कीजिए। आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन कीजिए या मंडे टू फ्राइडे कीजिए। 2 दिन का गैप लीजिए, जो 5 दिन आपने सीखा है उसको पूरा एनालाइज़ कीजिए, फिर आप बढ़िए, है ना? लेकिन आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है, वो मेन एक्चुअली एक्टिंग क्लासेस हैं। उसको आपको शिद्दत से करना है, उसको आपको पूरा इम्प्लीमेंट करना है। और आप अपने गुरु खुद बनो के जो क्लासेस हैं, ये जो पूरा कोर्स है, ये स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप नवरस कथा कोलाज ज़रूर देखिए। एप्पल टीवी पे अवेलेबल है ना? यूट्यूब मूवीज़ पे अवेलेबल है और आने वाले टाइम पे हमारा जो अनकट वर्ज़न है, वो भी मैं रिलीज़ कर दूँगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो भी आपके लिए अवेलेबल होगा। तो आप ये पूरी फ़िल्म देखिए, क्योंकि इसमें जो 9 कैरेक्टर मैंने निभाए हैं, जो एक्सटर्नल, इंटरनल कैरेक्टराइज़ेशन, उसके पीछे की जो सोच है, वो पूरा मैंने आपको इस पूरे सेशन में जैसे कैरेक्टराइज़ेशन की, मेथड ऑफ एक्टिंग की, इमोशनल मेमोरीज़ की, एक्शन रिएक्शन की, उन सारी चीज़ों मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आप नवरस कथा को आज देखिए, अपने गुरु खुद बनो के सेशंस को एन्जॉय कीजिए, आनंद लीजिए और अपने गुरु खुद बनिए। ये 121 क्लास होने के बाद आप 20 जो 21 मैजिक एक्टिंग हैबिट है वो कीजिए और जो लास्ट क्लास है 121 में आगे क्या करना है आपको, किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ भी मैंने करी हुई है, आपको पूरा समझाया हुआ है। और कुछ टाइम बाद 4-5 महीने बाद मैं आपको पूरा एक कास्टिंग किस तरह से होती है इंडस्ट्री में, कौन-कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कहाँ-कहाँ आपको अप्रोच करना चाहिए, कहाँ-कहाँ आपको मिलना चाहिए और किस तरह से एक एटीट्यूड रखना चाहिए। मुंबई अगर आप आना चाहते हैं, मुंबई में आप संघर्ष करना चाहते हैं,
है ना, या थिएटर में आगे आप बढ़ना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं एक पूरा एक मास्टर क्लास निकालूंगा 4-5 महीने बाद। जब तक आप ये पूरा कोर्स कीजिए, इस कोर्स को एंजॉय कीजिए, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। और मेरी बेस्ट विशेज़ है कि आप अपने गुरु खुद बनेंगे, और जल्लाद वाले गुरु बनेंगे कि अपने आप को चाबुक मारेंगे कि भैया नहीं, मुझे अच्छे से करना है, जो जो मैं सीख रहा हूँ उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। और जब आप ये सारी चीज़ें जो ये क्लासेस में सिखाई जा रही है उसको जब आप अपना हिस्सा बना लेंगे, तब आप देखेंगे नोइंगली अननोइंगली आपके अंदर खुद बहुत सारी चीज़ें सेंस आ जाएंगी। अरे यार, हमने सर ने ये चीज़ सिखाई, तो आपका भी खुद दिमाग चलने लगेगा कि उसके पैरेलल आप 4 एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप 4 तरीके से अपनी तरह से वो आप चीज़ें कर सकते हैं, है ना? और देखिए, आप जब करने लगते हैं, जैसे कि मैंने 2 साल का एक्टिंग डिप्लोमा किया था, और जब मैं एज एन एक्टर काम करने लगा, तो धीरे 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 मैंने अपना खुद का एक एक्टिंग सेंस डिजाइन किया कि मैं किस तरह से कंफर्टेबल होता हूँ, मैं किस तरह से कैरेक्टर को अप्रोच करता हूँ। ये आप खुद डिस्कवर करेंगे। आप अपना एक एक्टिंग का जो जो नजरिया है वो खुद आप डिस्कवर करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है ना? तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप पूरा एंजॉय कीजिए। हम टच में रहेंगे लगातार। मैं लाइव वीडियो आता रहूँगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे जवाब आपको दे सकूँ और आपको सेटिस्फाई कर सकूँ, और आपको अपना गुरु खुद बनाने में मैं पूरी आपको हेल्प कर सकूँ। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस। ऑलवेज बिलीव इन यस। हमेशा यस में बिलीव करना, अपने माँ बाप के पाँव छूना, उनके साथ बहुत सारी बातें करना, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना, बी गुड ह्यूमन बीइंग। जब आप यस में बिलीव करते हो तो दुनिया की कोई भी नो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके यस के ऑरा से टकरा के एकदम चकनाचूर हो जाती है ना? आई एम द एज ऑफ 48। मैं आज भी यस में बिलीव करता हूँ। नवरस कथा कोलाज के बाद 1 साल पूरा जब ओटीटी ने उतना एंटरटेन नहीं किया, किसी ने भी मतलब मेरी फिल्म नहीं ली, तो मैंने डिज़ाइन किया कि किस तरह से मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी नवरस को किस तरह से अप्रोच मतलब दुनिया को दिखा सकता हूँ, और कैसे मैं अपने आप को ही काम देकर और अपने अपने मन का काम कर सकता हूँ। तो मैंने डिज़ाइन किया यात्राग्राम 999 कैरेक्टर, है ना? तो ये कोर्स करने के बाद हम जुड़े रहेंगे। 2027 में जो हुए 999 कैरेक्टर का सिलसिला करूँगा, उसमें एक-एक कैरेक्टर किस किस तरह से मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, किस किस तरह से मेरी अप्रोच है, क्या मेरी एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन होगी, क्या मेरी इंटरनल कैरेक्टराइजेशन होगी, वो एक-एक कैरेक्टर की एक मास्टर क्लास मैं आपको भेजता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, ताकि आपको 9 ये जो नवरस के 9 कैरेक्टर के बाद 999 कैरेक्टर्स का भी एक पूरा बुफे मिले, एक पूरे समझ मिले, एक पूरी अप्रोच मिले कि एक आदमी 999 कैरेक्टर कैसे कर सकता है। और ये मेरी गारंटी है कि हर कैरेक्टर अपने आप में जुदा होगा, हर कैरेक्टर अपने आप में अलग होगा। जैसे आपने नवरस में देखा होगा कि मेरी जो शांत रस का कैरेक्टर, ओ यार आज तो 18 साल का हो गया, हम तो नायक बनने आए हैं सर जी। हर आवाज़ अलग थी, जेस्चर अलग था, पोस्चर अलग था। तो वो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले आप अपने गुरु खुद बनो के सेशन को एंजॉय कीजिए, खुद के गुरु बनिए, और जीवन भर अपने आप को बोलते रहिए यस 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 यस, और अपने एक्टिंग पे काम करते रहिए। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए इस पूरे सफ़र को, और हम लोग लगातार टच में रहेंगे। गॉड ब्लेस। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। हमारे संवाददाताओं के अनुसार प्रातः 6 बजे कल वो ऐतिहासिक दिन होगा जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। हम तो नायक बनने आए यहाँ पर। अच्छा, कैरेक्टर आर्टिस्ट नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह है। अबे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं है, हीरो है वो। हाँ, लेकिन लगता तो कैरेक्टर आर्टिस्ट ही है सर जी। अरे बच्चा पैदा करके कचरे में फेंक रहता है तो पैदा ही क्यों किया? कॉन्डम इस्तेमाल कर लेते। अब कहीं सुकून नहीं मिलता, ना रोने से, ना हंसने से, किसी भी चीज से नहीं। कोई सुन रहा है? कोई है जो एक माँ के दर्द को समझ सके? कुछ समझ ही नहीं आ रहा जीवन कहाँ जा रहा है। जहाँ जाते हैं बोलते हैं नॉट फिट द बिल, नॉट फिट द बिल। कितना बरस हो गया हमारे लगन को, बच्चे कर सकते हैं? मेरे अलावा कितनों को प्रेग्नेंट किया है? देखो, मैं शादी वादी नहीं करना चाहता था। आई हेट दिस फकल मैरिज सिस्टम। अपने कांपते हाथों से अपने नंगे शरीर को ढककर सिर्फ एक ही चीज गिड़गिड़ाती रही कि प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो। ओ भाई, मैं लैस मैस के बोस बोल दूंगा, बोस मोसी के।
एक्सेप्ट करने के लिए ना कलेजा चाहिए। सच है, तेरे जाने के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैं भी बड़ा होकर पगड़ से मनागा। वो दिल टूटेगा नहीं, वो टूटेगा। बार 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 वही दिन क्यों घट रहा है? डाइवोर्स सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही नहीं होता, पेरेंट्स और बच्चों का भी होता है। तू लिमिट क्रॉस कर सकता है, मैं लिमिट क्रॉस नहीं कर सकती। हम इससे बात करेंगे दो कौड़ी के। ए हिजड़े, तुझे क्या लगता है तेरे 30,000 रुपए के लिए इंडिया वापस आऊंगा मैं और तेरी उस 2 कौड़ी की मेंटल बेटी के लिए? सबसे पहले तुझे अपने आप को सुधारना पड़ेगा ताकि स्वर को तुझ पे कुछ प्राउड हो। मेरे शरीर के साथ खेलना, मुझे नोचा, मुझे छुआ। नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता। इन अनिश्चितताओं का दिन एक दिन का है सर जी, 1 महीने का, 1 साल का या जीवन भर का, कुछ पता ही नहीं सर जी। बस चले जा रहे, ये गरीबी के दिन, ये बेरोजगारी के दिन, ये हताश परेशान रहने के दिन और नॉट फिट द बिल सुनने के दिन कब खत्म होंगे सर जी? कुछ पता ही नहीं सर जी। तेरे को पैसे चाहिए ना, मैं दूंगी तेरे को पैसे। मैं 30,000 रुपए तक दे दूंगी तेरे को बेटा। सेकंड नॉट सर जी, दिलेर अपनी जान लगा देगा लेकिन अपने देश के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। बार 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 वही दिन क्यों घट रहा है? क्या जब मैं सोच रहा हूँ तू भी वही सोच रही है? पता है मैंने तुम्हारे आंसू को किस क्यों किया? क्यों? क्योंकि आंसू तुम्हारी लाइफ में लास्ट टाइम निकले। मेरे बेटे ने मेरा नाम हूँ सेव करके बता दिया। क्यों मैनू पसंद नहीं करता? ओ नहीं यार, ओ कहाँ गलती हो गई पिंकी मेरे परवरिश में यारा। अब तू देख बेबे, तेरे अकाउंट में हर महीने पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। मेरे गैर हाजिरी में भारत सरकार तेरा बहुत ध्यान रखेगी बेबे। हाँ। हमसे डाइवोर्स इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि शादी से पहले हमारे पेरेंट्स का रिलेशन सुपर्ब था। शादी होती दोनों ने लड़ना स्टार्ट कर दिया। यार हो गई गलती प्रीति, नहीं था होश पे। क्या करे हम मर्दों को बनाया ऐसा है भगवान। लिटरेचर का हाल नहीं पता है, बनने चला फिल्म मेकर, राइटर। मिला तो पैसे का है नहीं। तड़प रहा है और समझ में नहीं आता तेरे को। मेरे को दे लो पैसे। मेंटल नहीं है मेरे को। मेंटल नहीं है वो। मेंटल नहीं है वो। कोई कहता है यहाँ ऑडिशन चल रहा है तो वहां चले जाते, कोई कहता है वहां ऑडिशन चल रहा है तो वहां चले जाते, और वहां पर सुनने को मिलता नॉट फिट द बिल। वो मेरे से क्या गलती हो गई तो इसने मेरा नाम खून रख दिया? दिमाग खराब करके रखा सुबह से, समझ में नहीं आपकी बात? सर जी आदमी डॉक्टर की ट्रेनिंग करता है ना तो 5 साल बाद उसको गारंटेड जॉब मिल जाती है, और हमारी लाइन में कब काम मिलेगा कुछ पता ही नहीं, कोई गारंटी नहीं।